Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome again to another most important video of the time. So आज के इस वीडियो में हम लोग गेट 2026 के फॉर्म फिलअप का प्रोसेस देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है गाइस, गेट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो बनाया था जब नोटिफिकेशन आया था। तो फिलहाल मैं एक बार पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको अबाउट द फॉर्म फिलअप प्रोसेस। सो ओपनिंग का तो 25 को था लेकिन हुआ नहीं, तो ओपनिंग हुआ है फ्रॉम द 28 ओके। और क्लोजिंग डेट है रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विदाउट एनी लेट फी, वो है 28 सितंबर। सिमिलरली अगर आप विथ लेट फी करना चाहते हो, मतलब अगर आप बाय एनी चांस मिस कर गए फॉर्म को फिलअप करना, तो आपके लिए अनदर कुछ बफर डेट्स है विच इज़ अप टू 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर तक आप लोग फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी एंड 15 फरवरी। सो ये 4 दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सैटरडे संडे ओके। अलॉटमेंट अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स आपका होगा 19 मार्च 2026 को ओके। ठीक है। सो अब आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाना एप्लीकेशन फॉर्म पे। सबसे पहले आपको चले जाना है रजिस्टर हेयर पे, ठीक है। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको क्या क्या देना है ऑप्शन, पहले आपको देना है अपना फर्स्ट नेम ओके, देन आपका मिडिल नेम अगर है तो, अदरवाइज़ नहीं, और सर नेम। जैसे आप दोगे यहाँ पे आपका नेम जो है, नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, आप फिर कंफर्म कर देना। कंफर्म जैसे करोगे आपको एक फिर से पॉपअप आएगा कि इज़ दिस एक्चुअली योर नेम, जो कि यूज़ होने वाला है आपकी गेट 2026 के एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड सभी के लिए। येस कर देना। तो बाकी फिर क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब आप मुझे देना है यहाँ पे ईमेल एड्रेस। जो भी ईमेल एड्रेस देना वो वैलिड होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आपके सारे अपकमिंग जो नोटिफिकेशंस है या फिर अपडेट्स है वो आपको इसी मेल आईडी पे भेजे जाएंगे, ठीक है। तो ईमेल आईडीज़ यहाँ पे देना एंड वहाँ पे उसी को एक बार कंफर्म कर लेना। उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस देना। अगर आप बाहर से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अदर करना, अदरवाइज़ इंडिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको पुट करना है, इसी मोबाइल नंबर पे भी आपको सारे एसएमएस सेंड किए जाएंगे। कंफर्म करना मोबाइल को एंड पासवर्ड एक सिलेक्ट कर लेना। जो भी पासवर्ड सिलेक्ट करोगे उसमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि चूज़ ए पासवर्ड दैट कैन नॉट बी गेस्ड ईजिली, जिसमें इट शुड नॉट बी योर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सम स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स और लेटर लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप का नहीं रखना है, ठीक है। और लेंथ रखना मिनिमम 8 to 15 कैरेक्टर्स का ओके। एंड उसी को एक बार और फिर से कंफर्म करना। फिर ये जो लिखा होगा उसका सिमिलरली यहाँ पे लिखना है आपको, मतलब इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको इवैल्यूएट करके, मतलब 4 - 1 कितने होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका प्लस रहता है प्लस करना है, जो भी वहाँ पे होगा उस एक्सप्रेशन को आपको लिखना है। करने के बाद आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करना। आपके मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी आने के बाद आपको करना है लॉगिन। अब मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। अब कुछ इस तरीके का मैसेज आपको आ चुका होगा कि रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, है ना, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, एसएमएस एंड ईमेल आईडी सेंड आपको किए गए हैं। अब वहाँ पे आपको अपना फ़ोन एंड ईमेल आईडी देख लेना है। ईमेल आईडी देखकर आपको यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट आईडी आपको मिला होगा, तो एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है। और पासवर्ड, इन दोनों चीज़ों को पुट करके और इवैल्यूएट को सिंपली आप फिर से ये जो लिखा होगा उसको एक्सप्रेशन को लिखकर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद क्या स्टेप्स है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस। बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो भी लिखा है एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको बस टिक कर देना है, लेकिन बिफोर टिकिंग दिस आप सचमुच में जो डॉक्यूमेंट्स है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो भी लिखा है एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनको अपने पास रेडी रखना बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्म फिलअप, ठीक है। फिर ऐसे क्लिक करना। यहाँ पे देखो सारा चीज़ है। पहले आप एग्ज़ाम का डिटेल्स दोगे कि कौन से पेपर के लिए आप जाना चाहते हो, एक या सिंगल या फिर 2 पेपर। पर्सनल डिटेल्स देना है, एड्रेस देना है, डिग्री के डिटेल्स आपका, देन डॉक्यूमेंट्स और लास्ट में डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद आपका पेमेंट होगा। पेमेंट के बाद जो आपको रिसिप्ट मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस रिसिप्ट, उन दोनों को आपको प्रिंट आउट करके अपने पास ऑफलाइन कॉपी एक रख लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे आप 1 या 2, ठीक है, कौन से कितने पेपर के लिए आप लोग फिलअप कर रहे हो। आप 1 पेपर के लिए भी फिलअप कर सकते हो और 2 अलग अलग पेपर के लिए भी आप फिलअप कर सकते हो
ओके, सो सिलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स यू वांट टू अपीयर। तो अगर आप 2 सिलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 आपको देना पड़ेगा, देन पेपर 2 भी देना पड़ेगा। उस रीज़न मतलब अगर आप पेपर 1 सिलेक्ट कर रहे हो, मान लो जैसे अगर आप फार्मा स्टूडेंट हो तो आई होप कि आप लाइफ साइंस सिलेक्ट करो, राइट। अब उस हिसाब से आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप लाइफ साइंस के फॉर्म फिलअप कर रहे हो प्राइमरी, तो सेकेंडरी पेपर आप या तो बायोटेक के दे सकते हो, केमिस्ट्री का, या फिर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन एक होता है। सिमिलरली अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप अगर मान लो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS का अगर आप फिल कर रहे हो तो आप लोग एलिजिबल हो डेटा साइंस एंड AI, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जियोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इन सब के लिए। तो आप अपने अपने हिसाब से 2 पेपर सिलेक्ट कर लेना। और अगर आप एक ही पेपर सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली चले जाना और लाइफ साइंस को सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे लाइफ साइंस सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो भी आपका पेपर है सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन सिटी। 3 प्रेफरेंस है, तीनों को ही आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे सेंटर्स हैं एक्चुअली, तो जो भी आपको पास में लगे, जो भी आपके घर से पास है या फिर जहाँ पे आप लोग रहते हो, वो वाला सेंटर आप लोग सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोलकाता देना है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे कोलकाता सेंटर एक बार ढूंढ लूँगा। ओके, सो यहाँ पे K फॉर J एंड K, राइट। तो यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल, वैसे कोलकाता देख लिया। सिंस सेकंड सिटी मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। ओके, सेकंड सिटी मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या है। ऐसे ऐसे आप लोग भी देख लेना कि क्या क्या दिया गया है एक्चुअली में। ओके, अब देखो जैसे मैंने फर्स्ट सिटी कोलकाता दिया, कोलकाता के जो आसपास रीजन्स है जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है वो सब ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया ऑप्शन में। मतलब सेंटर 1 में जितने दिख रहे थे अब यहाँ पे नहीं है उतना, राइट। तो ईजी हो जाएगा आप सबके लिए, क्योंकि ये सारे आपके पास वाले सेंटर से मैंने जैसे कोलकाता सिलेक्ट किया है तो अभी मैं इसको हावड़ा सिलेक्ट कर सकता हूँ। थर्ड जो है ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पे भी मैं हुगली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे आप 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पे सेव कर लेना पहले, ताकि आप लोग अभी बाई चांस बाद में करोगे फॉर्म फिलअप तो हर एक स्टेज में फॉर्म को सेव कर लेना, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। ओके, सो नेक्स्ट कर देने के बाद ये सब तो मैंने ऑलरेडी दे दिया। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते हो तो अभी भी टाइम है आपके पास, है ना, बाद में आप नहीं कर पाओगे। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब तो ऑलरेडी आपने दे दिया, फिर भी वो देख लेना। यहाँ पे आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना जेंडर देना है, कैटेगरी देना है जनरल, EWS, OBC, NCL, SC और SC। PWD है कि नहीं, PWD है तो येस, अदरवाइज नो। कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, ये तो आपका इंडिया ही होगा, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना। और कौन से स्टेट से आप हो, स्टेट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। कोई एक ID प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, इवन आधार का वर्चुअल ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई और फोटो ID कार्ड जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है, वोटर ID कार्ड, जो भी आप दोगे। अगर आधार दे रहे हो तो उसी ID का नंबर देना, मतलब आधार नंबर यहाँ पे पुट करना। पेरेंट नेम लिखना, मतलब गार्जियन के नेम, आपके जो भी गार्जियन है, एंड पेरेंट और गार्जियन के साथ आपका रिलेशनशिप। अगर आपके फादर है तो फादर, मदर, स्पोज और लीगल गार्जियन। अगर इनमें से नहीं है तो लीगल गार्जियन सेलेक्ट कर लेना। एंड लास्ट में आपको देना है मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट। तो मोबाइल नंबर, कंट्री कोड 91 होगा आपका, ठीक है, पहले ही वाला, और मोबाइल नंबर आप पुट कर देना। अब ये आपका सेकंड हो गया। इसके बाद आपको फिलअप करना है एड्रेस। सो एड्रेस तो आप लोग फिल कर ही लोगे, मैं अभी आपको दिखा। यहाँ पे बस आपको एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक प्रेजेंट एड्रेस। तो एड्रेस आपका जो भी आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड बेटर है, वोटर कार्ड में जो एड्रेस है उसको यहाँ पे पुट करना। तो मैं अभी आपको यहाँ पे डिग्री वाला सेक्शन दिखाता हूँ। डिग्री वाले सेक्शन पे आपको क्या फिलअप करना है, ठीक है। अब एड्रेस वाला सेक्शन देखो कुछ इस तरीके का आपका होगा। एड्रेस ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पे अभी आप रहते हो, कॉलेज का एड्रेस या फिर जहाँ पे आप स्टे करते हो। अगर आप नहीं देना चाहते कॉलेज का एड्रेस तो सिंपली आप यहाँ पे भी अपना जो परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड वाला वो भी दे सकते हो। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे आपको देना है सबसे पहले पिन कोड, उसको जिप कोड भी बोलते हैं। कंट्री देना है, स्टेट, देन एड्रेस लाइन 1 पे आप क्या देना, स्ट्रीट नेम दे देना, स्ट्रीट नेम, या फिर अगर विलेज है तो विलेज नेम, म्यूनिसिपैलिटी है तो म्यूनिसिपैलिटी नेम। फिर एड्रेस लाइन 2 पे एंड 3 पे तो ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऐसे दे देना, ठीक है। और सिटी एंड टाउन पे जो भी आपका सिटी है, नियरेस्ट सिटी, उसको दे देना। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट डिग्री डिटेल्स पे मैं आ रहा हूँ। डिग्री डिटेल्स पे आपको क्या देना है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले देना है आपको कॉलेज का पिन कोड। आप
आपने जिस कॉलेज से अभी स्टडी कर रहे हो, या तो फिर अब 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, या फिर आप पास आउट हो, तो जिस भी कॉलेज से आपने अपना बैचलर डिग्री कर रहे हो या फिर किए हो, उस पर्टिकुलर कॉलेज जहाँ पे है सिचुएटेड, उस जगह का पिन कोड देना है आपको, ठीक है। उस जगह का पिन कोड, ना कि आपके लाइक घर का पिन कोड, ये है आपका कॉलेज का पिन कोड। ओके, नेक्स्ट, प्लीज़ एंटर 1 2 3 4 5 6 इफ़ योर कॉलेज इज़ नॉट इन इंडिया, ठीक है। एंड देन आपको देना है अपने कॉलेज का कंट्री, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया ही होगा, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना। सिमिलरली स्टेट सेलेक्ट करना, जिस भी स्टेट पे आपका कॉलेज है। यहाँ पे कॉलेज का सिटी, अगर आपके कॉलेज कोलकाता में है, अगर आप दिल्ली में है तो मुंबई में है, जहाँ पे भी आपका कॉलेज है, पूना में है, तो उस सिटी का नाम लिख देना। रोल नंबर देना, रोल नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट से आपको रोल नंबर मिला है तो रोल नंबर देना। अगर आपको कॉलेज आईडी नंबर मिला है तो कॉलेज आईडी नंबर देना। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो PRN नंबर बोलते हैं किसी किसी कॉलेज में, तो वो देना। जो भी आप दोगे वही आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। क्वालिफाइंग डिग्री, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्वालिफाइंग डिग्री के देखो, ये सभी डिग्री वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे BDS स्टूडेंट्स, MBBS स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस में जो लोग अप्लाई करते हैं वो या तो B.Pharm होते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड M.Pharm होते हैं, या फिर MBBS, BDS, BSc रिसर्च, है ना। MSc स्टूडेंट्स भी देते हैं काफ़ी टाइम पे। देन VVSc देते हैं। और बाकी वाले जो है इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना या तो BE, अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है आपका डिग्री, जो भी आपका डिग्री नेम है, अगर BE है तो BE भरो, अगर BTech है तो BTech भरो, अगर इंटीग्रेटेड है तो इंटीग्रेटेड भरो, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पे सेक्शन B.Pharm से है, तो मैं यहाँ पे B.Pharm सेक्शन को ही फिल करता हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री, तो वो तो हो गया आपका डिग्री का नाम। अब कौन से डिसिप्लिन है आपका, मतलब BTech इन व्हाट, आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, एरोस्पेस है, एग्रीकल्चरल है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, आर्किटेक्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमोबाइल है, बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है। जो भी आपका जिस भी स्ट्रीम से आप अपना इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली थोड़ा नीचे चलता हूँ, MNOP, तो मुझे यहाँ पे ये वाला सेक्शन मेरे लिए है, फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मेसी। ओके, हैव यू ग्रेजुएटेड द अबव डिग्री, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, डिग्री मिल चुका है, तो आप येस करना। अगर आप येस करते हो तो आपको देना है कौन से पर्टिकुलर ईयर ने आपने अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, या फिर बैचलर्स को। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऐसे अपना क्वालिफाइंग ईयर। और अगर नहीं तो फिर भी यहाँ पे आपको देना है, या तो आप 2026 में करोगे, या तो 27 में करोगे, है ना, या तो 28 में करोगे, 29 में करोगे। तो जो भी आपका जिस भी ईयर में आप पास आउट होंगे उसका ईयर आप लोग दे देना यहाँ पे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो येस कर रहा हूँ एंड 2021 दे देता हूँ। डिग्री अवेटिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देना है। ओके, एज यू स्टार्ट टाइपिंग द यूनिवर्सिटी नेम यू विल सी अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो आपको सिलेक्ट करना है जो भी लिस्ट आएंगे उसके। अगर नहीं आते आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे, तो अदरवाइज टाइप द यूनिवर्सिटी नेम इन फुल फॉर्म विदाउट शॉर्ट नेम्स। मतलब अगर आपका यूनिवर्सिटी का नेम मान लो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, तो आप JU मत लिखना, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी ही लिखना है। और इसमें इस तरीके का कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप मैं यहाँ पे अगर मैं टाइप कर रहा हूँ मान लो कि JADA, तो देखो यहाँ पे आ गया, सिंपली आप ऐसे पुट कर देना, ठीक है। अगर नहीं आता है इन दैट केस तो आप खुद लिख देना। और नीचे आपको लिखना है कॉलेज का नेम। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आपका कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी का अंडर है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखना है और आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है। और अगर आपका यूनिवर्सिटी कैंपस है तो आप यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी का नाम ही देना, यहाँ पे भी उसी यूनिवर्सिटी का नाम ही दे देना। यहाँ पे ऐड कर सकते हो एज अ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, इसको ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आपका फैकल्टी नहीं है, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, तो उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कलर फोटोग्राफ लगेंगे आपको, एक सिग्नेचर लगेंगे आपका, ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन से। फ़ोटो आईडी, जो भी वहाँ पे फ़ोटो आईडी आपने सिलेक्ट किया था उसी को यहाँ पे देना। और एक दो क्वेश्चन है, हाउ डू यू केम अप अबाउट द गेट 2026, तो आप सिंपली सोशल मीडिया सिलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट सर्च, पोस्टर, जो भी आप जहाँ से भी आपको पता चले हैं उसको सिलेक्ट कर देना। और एक रीज़न और दिया गया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अप्लाइंग गेट, आप किस पर्पस से अप्लाई कर रहे हो। अगर आप हायर स्टडी की वजह से M.Tech कर रहे हो, PhD कर रहे हो, तो हायर स्टडी सेलेक्ट करना। अगर आप प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम के लिए, मतलब अगर आप
सेकेंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आप प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। और PSU अगर आपका M.Tech कंप्लीट हो चुका है फिर भी आप दे रहे हो, है ना, तो हो सकता है आप जॉब के लिए दे रहे हो, PSU में जॉब के लिए। तो PSU अगर आपका टारगेट है तो PSU सिलेक्ट कर देना, जो भी आपका है उसको सिलेक्ट कर देना। फिर आपको क्या करना है, सारा कुछ हो गया। अब आपको करना है व्यू एप्लीकेशन। व्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपको रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, फिर ऐसे रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे आपका सबमिट हो जाएगा। लास्ट में एक डिक्लेरेशन वाला पेज है, डिक्लेरेशन पे आपका बस 2-3 चीज़ें टिक करना होता है और आपका फॉर्म हो गया डन। ठीक है, आप होम पेज पे चले आना। उसके बाद लास्ट में देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन पार्शियली फिल्ड नॉट येट सबमिटेड, तो मैं यहाँ पे जैसे सबमिट कर दूंगा मेरे यहाँ पे सबमिटेड लिखा रहेगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद। ओके, ऑल राइट। अगर कोई डाउट होगा आपका इस रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर है इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। सब कुछ यहाँ पे डिटेल पे दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स भी। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होगा इनके पढ़ने के बाद भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और सिलेबस रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, लाइफ साइंस के सिलेबस या फिर जो भी बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस, मतलब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग लाइफ साइंस से ही फॉर्म भर रहे हो। अगर आप मेरे कम्युनिटी में हो तो लाइफ साइंस का सिलेबस एंड प्रिपरेशन कैसे लेंगे गेट के लिए, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।